बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो निराकार की आरशी साधुओं की देही लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लगी लेही। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, अलग पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जीवा उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अके पुरुष जो जीवा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे जो कुल मालिक का स्वरूप है, यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु संतन की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का सत्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आध्यात्मिक आनंद, आंतरिक सुख, वह सच्ची शांति तथा मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख कलेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख कलेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष ही बुद्धि में ही स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्म अनुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्रिय रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, उपजाहि एक संग जल माही, जलज जोग जिमि गुण बिलहा गाही। सुधा जुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलाधि अगाधु। अर्थात जैसे जोग और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु, इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है। आकाश पाताल से भी अधिक
इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी देववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामचरितमानस में लिखा है, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। तो सांप में यदि विष पर्याप्त है परंतु मणि उस सांप में रहते हुए भी विष को ग्रहण नहीं करती अपितु सर्प को प्रकाश देती है, इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सत्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य के दिल का संबंध सद्गुरु के साथ होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में यह बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सद्गुरु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य अपने दिल में विषय वासनाओं वह अन्य ख्यालों को जगह देता है वह गलत काम कर रहा है। अन्य विचारों को दिल में स्थान देना अपने साथ शत्रुता करना है। यह दिल मस्कन गुरु का, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने अपने दिल को मोह ममता तथा धन के लोभ में या मान बढ़ाई की तरफ लगा दिया है और इन्हीं के ख्याल दिल में भर लिए हैं तो मनुष्य अंतर्हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए यदि मालिक के दर्शन की इच्छा है तो अपने दिल से संसार की वासनाओं को निकाल दे और दिल के सिंहासन पर मालिक के आसन बना ले। दिल के सिंहासन पर इष्टदेव ही शोभा देते हैं। यदि कोई मनुष्य विषय विकारों में उलझकर अपने दिल में सांसारिक इच्छाओं को जगह देता है तो संत महापुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। इसलिए अपने दिल को द्वैत भाव तथा अहिंसा से मलिनता से साफ करके अपने हृदय के सिंहासन पर परम इष्टदेव को विराजमान करना चाहिए। अपने आप को चोर डाकुओं से बचाने के लिए लोग किसी ऊंची मीनार पर बंदूक लेकर चढ़ जाते हैं। वह जगह इतनी सुरक्षित होती है कि वहाँ पर चोर डाकू नहीं चढ़ सकते। यदि डाकू लोग ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें तो उन्हें अपनी जिंदगी का भय होता है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वह मन भी इस जीव को सुरती को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए जीव को अपनी सुरती को ब्रह्मांड देश आँखों के ऊपर में ले जाना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन वह माया का निवास पिंड देश में है जो आँखों से नीचे है। जिस जीव की सुरती पिंड देश में है अर्थात इंद्रियों के विलास में फंसी हुई है, यह मानसिक डाकू उसी पर अपना अधिकार जमाते हैं। जिस जीव ने मालिक के बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से अपनी सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया है, वहां से मानसिक चोर डाकू नहीं पहुंच सकते। जिस तरह ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ा जा सकता है, उसी तरह भजन अभ्यास की सीढ़ी से सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचाया
जा सकता है। सद्गुरु का शब्द ही ऐसा शस्त्र है जिससे काम क्रोध आदि सब डरते हैं। जिस जीव के पास सद्गुरु का शब्द जो उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है, जिसने अपनी श्रुति को इंद्रियों के सुखों से अलग करके ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया है, उस जीव को काम क्रोध मोह लोभ मन माया वह काल से कोई भय नहीं। ब्रह्मांड देश में उस जीव की सुरति पहुंच सकती है जिसने सद्गुरु की सेवा व सत्संग वैराग्य तथा प्रेम के साधनों से अपनी श्रुति को निर्मल वह उज्जवल कर लिया है। मैली तथा विशेषाक्त श्रुति ब्रह्मांड देश में नहीं जा सकती, इसलिए अपनी श्रुति को सत्संग व वैराग्य के साधनों से पवित्र करके भजन अभ्यास के द्वारा शतलोक जो ब्रह्मांड देश के ऊपर में पहुंचाना चाहिए। इसलिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिना सद्गुरु की कृपा के जीव की सुरति ब्रह्मांड देश में नहीं पहुंच सकती। उन्हीं के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करके और आपा भाव अर्पण करके अपनी श्रुति को इन मानसिक शत्रुओं से बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सर्वसाधारण लोग संसार में दीपावली के दिन माया की पूजा करते हैं। वास्तव में करनी चाहिए थी भगवान की पूजा। भगवान सत स्वरूप है, माया तो उनकी छाया है। ईश्वर की पूजा करने से माया तो बिना बुलाए स्वयं चली आती है। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, सांसारिक सुख बिना प्रयत्न किए ही उस मनुष्य को मिल जाते हैं। परंतु लोगों ने गलत मार्ग अपना लिया। वास्तव में दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या में आए थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। वे खुशियाँ भगवान की अपेक्षा लक्ष्मी की पूजा होने लगी। सुखों के भंडार ईश्वर को भूलकर जड़ वस्तु माया की उपासना यह जीव करने लगा। आम लोगों की इस भूल को संत महापुरुष दूर करते हैं कि हे जीव मालिक तो जो सतचित आनंद है उसकी पूजा करो। जिस प्रकार भगवान राम के अयोध्या में पधारने पर दीपक जलाए गए थे, उसी तरह से अपने दिल में प्रेम के दीपक जलाकर ईश्वर को विराजमान करो। योग की अग्नि से प्रेम का दीपक जलाना सीखो। जब मायापति का तुम्हारे दिल में निवास हो जाएगा तो माया की इच्छा न होने पर भी माया तुम्हारी सेवा